दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की घोषणा कर दी है। दिल्ली चुनाव में 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को काउंटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। आपको ये भी बतला दें कि नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 17 जनवरी होगी। 20 जनवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 10 जनवरी 1925 को अधिसूचना जारी होगी। चुनाव आयुक्त ने बहुत साफ कर दिया है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, हिंसा रहित होंगे। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी बताया कि अभी जो चुनाव हुए थे पूरे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे अधिक मतदाता, सबसे अधिक बड़ी व्यवस्था और निष्पक्ष हुए, हिंसा रहित हुए और इस बार भी होंगे। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। राजीव कुमार जी ने ये भी बताया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि इसके पहले लोकसभा में कई स्टार कैंपेनर और तमाम लोगों ने चुनाव में लगे हुए अधिकारियों को, उन सबको हड़काने की भी कोशिश की थी। कई जगह अपशब्द भी कहे महिलाओं के साथ। उन्होंने कहा शिष्टाचार की उम्मीद की जाती है, कोई आपत्तिजनक शब्द लोग प्रयोग न करें। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा। आपको ये भी बतला दें कि 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा जो अयोध्या लोकसभा में है उस पे भी मतदान होगा। पिछली बार अभी जब चुनाव हुए थे उस समय उसमें मतदान नहीं हो पाया था। इस बार 5 फरवरी को मिल्कीपुर में भी मतदान है। कुल मतदाता जो है दिल्ली में जो मतदान करेगा वो 1 करोड़ 55 लाख है। 1 करोड़ 55 लाख मतदाता टोटल दिल्ली में है इस बार, जिसमें पुरुष मतदाता जो है वो 83 लाख है। 83,49,000 और वहीं महिलाएं जो हैं वो कम है, 71 लाख है। 71 लाख। कुल मतदाता जो बढ़े हैं, टोटल जो मतदाता बढ़े हैं, मैं आपको ये भी बतला दूं, टोटल मतदाता 1,67,329 मतदाता बढ़े हैं टोटल। आपको ये भी बता दें, इसके पहले चुनाव में जब भी लोकसभा से विधानसभा चुनाव हुए तो केजरीवाल ने, आप पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से बहुत अधिक मतदाता बढ़वा लिए थे। इस बार तमाम मतदाताओं का पता चला जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे, तमाम। इस बार सख्ती भी हुई है। वहीं जो मतदाता जोड़े गए हैं इस बार कि कुछ नए मतदाता हैं, कुछ जो एज में कम थे अब वो चूँकि मतदान करने की एज में आ गए, कुछ लोग दिल्ली के स्थायी निवासी हो गए हैं, वो मतदाता भी जोड़े गए हैं। जो मतदाता जोड़े गए हैं 3,08,942 मतदाता बढ़े। अब आपको बता दें मतदाता कैसे बढ़े। आपको क्लियर कर दें कि जब भी चुनाव होता है पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी नए बच्चे पैदा होते हैं, नए लोग होते हैं जिनको मतदान का एज कम थी। 5 साल में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 14, 15, 16 साल के थे, वो मतदान की एज में आ जाते तो हमेशा बढ़ते हैं। परंतु वो रेशियो नहीं रहा जो पहले था, जो आपके समय था। इतने मतदाता 3,08,000 बढ़े हैं। वहीं पर आपको ये भी बता दें 1,41,000 मतदाता, 1,41,613 मतदाता घटे हैं। ये घटे कैसे? कुछ एक्सपायर हो गए, कुछ लोग दिल्ली छोड़ के चले गए, कुछ लोग 2 जगह से मतदान कर रहे थे तो उन्होंने समझदारी का परिचय दिया, अपना नाम वापस ले लिया। कुछ फर्जी मतदाता थे जिनका शिनाख्त हुआ, पता चला फर्जी पाए गए। अब आप देखिए, इसी पे आप पार्टी ऑब्जेक्शन कर रही थी।
चूँकि आप पार्टी का दाल नहीं गल पाई, यही नहीं तमाम जगह आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदे उसके प्रूफ मिले, एक एक मकान पे 50-50, 100-100 अवैध मतदाता बढ़ा लिए। पता चला रहते वो लोग नोएडा पे, यहाँ मतदान के लिए बढ़वा लिए। चुनाव आयोग से शिकायत करने का था और इस मामले में संजय सिंह ने कहा था कि डीएम जो है वो मुझसे निचले स्तर का प्रोटोकॉल रखता है, इलेक्शन अफसर जो है मुझसे निचले स्तर का। अब आप ये समझ सकते हैं संजय सिंह जो अमेठी से टिकट पे मसूल हैं, यहाँ टिकट के उस पे रहें और टिकट दिलाने वाले माने जाते हैं, वही क्या कह रहे हैं कि डीएम प्रोटोकॉल में उनसे काफ़ी निचले स्तर का है। आप अंदाज लगा सकते हैं। इलेक्शन अफसर ने भी, दिल्ली के इलेक्शन अफसर ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की, क्या इस तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री बुलाती हैं, बड़े उससे बुलाया गया, जिस तरह से संजय सिंह मिलने गए, कहते हैं मेरा सौभाग्य है, आपका ही सौभाग्य है कि मेरे जैसा व्यक्ति आया। ये संजय सिंह के वर्ड है। आप समझ सकते हैं कितना निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, उसका आप ये देख लीजिए कि सामने है सब, कितने वोट जोड़े गए, कितने लोग आए। वहीं आपको बतला दें कि टोटल 13,033 मतदान केंद्र हैं। कितने मतदान केंद्र हैं? 13,033 मतदान केंद्र हैं। अब देखिए आपको बतला दें कि क्या पोजीशन रही है इसके पहले। 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, 2013 में। तो आपको बता दें आप पार्टी को उस समय 29.49% वोट मिला था, ये आप पार्टी को मिला था। कुल सीटें उसकी कितनी जीते थे? 28 सीट जीते थे। बीजेपी जो थी वो 2013 में मैं आपको बतला दूं कि बीजेपी को मिला था 33% वोट, 33.1% वोट। और बीजेपी की जो सीट जीती थी वो 31 जीती थी। कांग्रेस को 24.6% वोट मिला था। और सीट कांग्रेस जो जीती थी वो 8 सीट जीती थी, 8 सीट। इसके पहले कांग्रेस की जो पोजीशन थी 2013 से पहले 43 सीट की थी। अब देखिए यहाँ खेल कहाँ हुआ था। खेल ये हुआ था कि 31 सीट जीतने के बावजूद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी और 28 सीट पर आपने बना ली थी। क्यों? क्योंकि आपके विधायक के लिए, सीएम के लिए कांग्रेस ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। 8 जो सीटें थी वो इनको समर्पित कर दी आपको, इसलिए आपका वोट आप परसेंटेज बीजेपी का तब भी 33% था और आपका कम था 28, और कांग्रेस का वोट 24% था। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी का इसके पहले जो था वोट वो 32% था। बीजेपी ने अपने मतदाताओं को बराबर रखा। ये देखिए महत्वपूर्ण, बीजेपी का मत कम नहीं हुआ। अब वहीं आपको बता दें 2015 में क्या हुआ। 2015 में आप पार्टी को वोट ऑफ परसेंटेज हो गया 54%। वहीं बीजेपी का जो वोट ऑफ परसेंटेज था वो 32% आया, 32%। और सीट बीजेपी को जो मिली वो 3 सीटें मिली, 3 सीट मिली बीजेपी को। अब आप समझ सकते हैं कि 2015 में 54% आपको वोट मिल गया और जो बीजेपी को वोट मिला वो 32%, मतलब उसी के समकक्ष रहा। अब ये इतना वोट बढ़ कैसे गया? इतना वोट इसलिए बढ़ गया क्योंकि कांग्रेस को 0 सीट मिली, 0 सीट। और कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज बहुत गिर गया। कांग्रेस का वोट आकर के जुड़ गया आप पार्टी का, आप पार्टी में। इसलिए आप पार्टी कुल मिला के रहा कि जितना भी वोट विपक्ष का था वो सब आप पार्टी ने अंदर मिली भगत से अपने उसमें कर लिया। अब 2020 का क्या हुआ आप देखिए। 2020 में
53.57% वोट मिला और 62 सीटें जीती आप पार्टी, 62 सीटें। वहीं 2015 में 67 सीटें जीती थी और बीजेपी जो थी वो 2020 में 8 सीटें जीती, 8 सीट जीती, 3 से 8 पहुंची बीजेपी 3 से 8 पहुंची। वहीं कांग्रेस 0 सीट रही और कांग्रेस 2020 में भी 0 सीट रही, 0 सीट रही। मगर आपको बता दें 2020 में जो कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज था वो 4.6% वोट मिला और बीजेपी को जो 2020 में वोट मिला वो 38% मिला। कितना मिला? 38.51%, मतलब कुल मिला के 39% के लगभग वोट मिला और 8 सीटें मिली। अब यहाँ हुआ खेल क्या था? कांग्रेस का 4.6% वोट, इनका जो 20% वोट था वो कहाँ चला गया था? इनके साथ। इस बार ये वोट हट रहा है 20%। हटने के बाद कांग्रेस कितने पे आ जाएगी? आप पार्टी जब 21% वोट हटेगा तो आप पार्टी 22% में आ जाएगी, 32% में। और बीजेपी 38% में थी 2020 में। तब से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, आप पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है जिसको वो नहीं फिलअप कर पा रही है। ये हालत है कि रैली की जगह घर घर दर दर भटक रहे हैं केजरीवाल, उसके बावजूद भी उनके साथ भीड़ नहीं जल रही, जगह जगह उनके साथ मिसबिहेव हो रहा। जनता इतनी आक्रोशित है। अब आप समझ सकते हैं जब ये 21% वोट इधर आएगा तो इनका 32% रह जाएगा और बीजेपी लगभग 48% के लगभग बढ़ रही है। चूंकि लोकसभा में बढ़ी है, अभी 52% वोट बीजेपी लीड करके आई है। अब देखिए जो ये घोषणा हुई है तुरंत इतनी जल्दी मतदान में आप पार्टी अपनी जो एंटी इनकम्बेंसी है इसको फिलअप नहीं कर पाएगी, बुरी तरह से हार जाएगी। चूंकि मतदाता इनके पास आक्रोशित है, ये सोच रहे थे कनाडा या और कंट्रियों से सपोर्ट इनको मिल जाएगा पहले जिस तरह से, वो भी आशंकाएं हैं। जो ये बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं के वोट वो इसमें इनको जरूर प्लस होंगे। दूसरी ये है कि आम जनता चूंकि इनके खिलाफ हो चुकी, इतने कम समय पर ये अपने खिलाफ जो माहौल है, इनकी जो क्रेडिट गिर गई है आप पार्टी के, आप कतई नहीं मेंटेन कर पाएगी। बहुत साफ है इस चुनाव पर ये दोनों लोग केजरीवाल और आतिशी अपनी चमक खो चुके हैं। वहीं हैवी वेट लीडर प्रवेश वर्मा और विधुरी और दुष्यंत गौतम जी, ये लोग इतने हैवी वेट लीडर, जहां मोदी और अमित शाह जैसे लोगों का प्रचार होगा, योगी का धामी जैसे लोग आएंगे, बिहार के लोग आएंगे, जदयू, वहां पर इनको जीत पाना अब मुश्किल है, अब मुश्किल है। तो बहुत साफ है, अंदाज लगा लीजिए कालका जी में 3000 फ्लैट दिए हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को और केजरीवाल ने एक भी नहीं दिए। इससे आप समझिए आतिशी जैसे नई दिल्ली से वो भाग रहे हैं, वो सिसोदिया भाग गया, तो जो स्थिति हैं पटपरगंज से सिसोदिया को भागना पड़ा। अब आपको बतलाना है स्थिति ये है कि बहुत साफ है कि आप पार्टी का ये पतन निश्चित आ गया। इतनी जल्दी ये तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।